वर्णानामार्थसंघानां मुरसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। जाय मुनि ने हिमवंतु पठाए, करि विनती गिरजइंद्र ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पै जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषि ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गबने गिहा। मनु थिर करी तब शंभो सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी ने से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहु उपाय, ईश्वर करहि सहाय। सती सोतजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपुकीन शंभु पति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यस मंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छाड़कर समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठबहु काम जाए शिव पाही, करई क्षोभु शंकर मनु माही। तब हम जाई शिवही सिरो नाई,
करवाओ विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देव हेत होई, मत अति नीक कहे सब कोई। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यु विषम बान झसके तू। इस प्रकार भले ही देवताओं का हेतु और तो कोई उपाय नहीं। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहेऊ सुमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करबो मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं और दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है। संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले ओ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहेत सहाई। चलत मारे असो हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कूप्यु जबहि बारी चर के तू, और क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सब समय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे विवेक सहाय सहित जो, सुभट संयुग मही मुरे। भागे विवेक सहाय सहित जो, सो सुभट संयुग मही मुरे।
सदग्रंथ पर्वत कंदरही महु जाई तेहि अवसर दुरे हो निहार का करतार को रखवार जगो खर भरू परा दुई माथ के रतिनाथ जेहि कहूँ को पिकर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर जाद तजी भय सकल वश काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वहीं तरु शाखा नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगीं। जहाँ सी दशा जड़न के वर्णी को कही सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभो जल थल चारी भय काम वश समय विसारी। सब जड़ वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निशिदिनु नहीं अब लो कहीं कोका। देव धनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकई रात दिन नहीं देखते। दैव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इनके दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते काम वश भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम वश जोगी तापस पावरही की को कहे। देखई चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जगु पुरुष सब अबलामयम। द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक समम। सब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए। सब पामर मनुष्यों की कौन कहे।
जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसी स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ है कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहूँ धीर सबके मनो मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मोह। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव के सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पई गयऊ। शिव ही बिलो की ससंग मारो, भयऊ जथाथिति सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया, शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवान। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपहि पुरारी। फिरत लाज कछु करी नहीं जाए, मरण ठानी मन रचिसी उपाई। प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तां जनुमगत अनुरागा, देखी मुए हूँ मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुए हूँ मन बन, सुग सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरिन बहु कंज गुंजत, कुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव, करी गान नाचही अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भवनों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी।
सकल कला करी कोटि विधि, हारेउ सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, रूपेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर अवश्य करें।